हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना। क्वेश्चन मैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया। कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे sin 18 डिग्री, ठीक है। और ऐसे वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए एक बार आओ sin 18 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं, सही है। तो लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसका वैल्यू हम लोग याद रखे हैं। और मैं आपको 11th में क्या बताया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 90 डिग्री से बड़ा भी एंगल दे दिया गया था, उसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। जितना भी बड़ा एंगल दे दिया रहा था उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। कौन से फार्मूला लगाकर 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। जो फार्मूला हम बताए थे आपको, उसी फार्मूला को लेकर जितने भी बड़े एंगल दे दिया गया था, ठीक है, वो सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। और आपसे भी निकल रहा था, फाइंड कर रहे थे आप लोग भी। तो वहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं गया होगा, सही है। तो कुछ ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसका हम लोग टेबल में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कोई डाउट बताओ? नहीं, आपको 11th में सब पढ़ना है, इसलिए बता दिया। आगे यूज भी होगा तो वहाँ पे इसका वैल्यू याद रखोगे तो वहाँ पे सीधा यूज कर लोगे तो दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। सही है, क्लियर हो? तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए लेट थीटा का वैल्यू इसमें थीटा कितना है इसमें 18 डिग्री है ना यार। थीटा कितना है 18 डिग्री साइन थीटा यानी थीटा कितना है 18 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हम एज्यूम कर लिए कि 18 डिग्री है, ऐसे इसको थीटा बोल दिया 18 डिग्री को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोनों साइड ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करो जो राइट साइड में उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। मैं क्या बोला कि ऐसा कोई नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो जो राइट साइड में RHS में उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 36, उसका वैल्यू नहीं जानते हैं। 3 का मल्टीप्लाई किया 54, उसका वैल्यू भी नहीं जानते हैं। 4 का मल्टीप्लाई किया उसका वैल्यू नहीं जानते हैं 72। 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 18 5 जा 90, यानी 90 का हम लोग जानते हैं 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं ना। हाँ सर, ठीक है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या मल्टीप्लाई बोथ साइड 5 बाई 5 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। तो 5 थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री, है ना। हाँ सर, आप ध्यान देना, ठीक है। अब इसको 5 थीटा को लिखते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ऐसा क्यों लिखो सर? हम लोग भाई 2 थीटा 3 थीटा इसका वैल्यू हम लोग फॉर्मूला आपको बताए हैं, है ना। साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा, है कि नहीं। अब क्या करते हैं बोथ साइड 3 थीटा को ट्रांसफर कर लो, कोई एक को इधर रहने दो, ठीक है। 2 थीटा को रहने देते हैं, सही है। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। कितना होगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, सही है। हाँ सर, तो इसको क्या लिखें 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। 3 थीटा को ट्रांसफर कर दो तो 2 थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है। बोथ साइड टेकिंग साइन, क्या साइन। अगर दोनों साइड साइन लोगे तो यहाँ क्या होगा साइन 2 थीटा, यहाँ होगा साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ? सही है, यहाँ तक डाउट बताइए। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना, ठीक है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर, ठीक है। इधर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कॉस 3 थीटा। सर यहाँ पे बात ये उठती है सर
कि आप यहाँ पर बोथ साइड क्या ले लिए, साइन ले लिए, तो हम लोग बोथ साइड कॉस नहीं ले सकते हैं क्या भाई? देखो अगर बोथ साइड कॉस लोगे तो यहाँ क्या होगा cos 2 थीटा, यहाँ क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, क्या होगा sin 3 थीटा। तो इधर sin 3 थीटा क्या लिखोगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। आप ध्यान देना इधर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही ना, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बनेगा यार, cos sin में बनेगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसमें याद रखना कि साइन ही लेंगे, क्या लेंगे, कॉस लेने से आपको थोड़ा सा कंजट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इधर cos 2 थीटा होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, सर नहीं हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, वहां से भी यार बहुत दिक्कत जाएगा आपको, इसलिए साइन दोनों साइड साइन लो, दिक्कत नहीं जाएगा। देखना कैसे, इसको लिख दिया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सही है। अब इसको cos 3 थीटा को क्या लिख दिया जाएगा, इसको लिख दिया जाएगा सर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही ना, cos 3 थीटा यही होता है ना यार, हाँ सर क्या होता है 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। देख लो एक बार ढंग से समझ लो, सही है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इधर लिख दिया जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, सही है। देख लो अब यहाँ से cos थीटा यहाँ भी है, इधर से अगर cos कॉमन ले लिया जाए तो cos कॉमन लेंगे तो इसको cos को कैंसिल कर देगा कि नहीं, हाँ सर। तो क्या बचेगा 2 sin थीटा इक्वल टू इधर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 3। अब देखो यहाँ साइन है तो यहाँ इसको cos को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट है बताओ, नहीं सर। तो इधर 2 sin थीटा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया, ठीक है, और माइनस क्या 3, 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कितना 3, ठीक है। 4 माइनस 3 कितना होगा 1, और इधर ले आओ पूरे को तो माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गया था प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, सही है, और प्लस 2 sin थीटा 4 माइनस 3 कितना 1 को इधर लाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो तो क्वाड्रेटिक बन गया, किसमें, साइन में क्या बन गया क्वाड्रेटिक, सही है। तो थोड़ी देर के लिए साइन थीटा का वैल्यू x एज्यूम कर लेते हैं, लेट क्या साइन थीटा इक्वल टू x में हम लोग क्वाड्रेटिक को खेलना जानते हैं, ठीक है। तो x एज्यूम कर लिया, साइन थीटा का वैल्यू x ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हो गया सर 4x स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो, x फाइंड कर सकते हो, कैसे, अगर स्प्लिट होगा तो स्प्लिट करेंगे, नहीं होगा तो धारा 4 लगाएंगे। क्लास 10th में आपको बताया होगा कि सीधी धारा 4 फार्मूला से इसको जो रूट जो स्प्लिट नहीं होता है उसको सीधी धारा 4 से हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो धारा 4 ये बताता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही धारा 4 होता है जो आपको क्लास 10th में बताया गया होगा, सही है। इधर लिख लो, स्क्रीन पॉज करके इधर का मिटा रहा हूँ। ये भी नहीं जानते हो तो आपकी गलत है भाई, धारा 4 भी फॉर्मूला नहीं जानते हो तो सर ये भी बताओ ना, नहीं ये कहाँ बताऊँगा, ये आपको बताया गया होगा क्लास 10th में वहाँ पर। अब वहाँ नहीं जाने तो ये आपकी गलत है, ये आपकी गलत है, या तो आपके पढ़ाने वाला को गलत है कि नहीं। जो आपको पढ़ाए हैं या तो आप नहीं ध्यान दिए होगा या तो आपको नहीं बताया गया होगा, दो काम में से एक ही काम होगा, ठीक है। इससे कैसे होगा सर, हम लोग को तो सर बताए हैं तो आपकी गलत है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। अब बी और ए और सी का वैल्यू पुट कर दिया जाए, x इक्वल टू क्या होगा बी माइनस बी ना, यानी बी कितना इसमें होगा b2 होगा, यानी -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए कितना भाई 4 और सी कितना है -1, देख लो भाई, अपॉन क्या 2a कितना 4, देख लो -2 प्लस माइनस, ध्यान देना यहाँ पर कितना होगा 4, ये कितना होगा प्लस बनेगा 4 4 16, 4 और 16 कितना 20 अपॉन कितना 4 2 8, ठीक है। x का वैल्यू आएगा -2 प्लस माइनस, यहाँ देखो इसको लिखेंगे 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 5 का नहीं निकलेगा, ठीक है, अपॉन 8, सही है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लगो तो यहाँ पर देखो -1 होगा, प्लस माइनस कितना होगा √5, 2 कॉमन लिए
और 2 कॉमन आते ही इसको 8 को कैंसिल करें कितना 4 टाइम्स में। अब ध्यान देना x का 2 वैल्यू हुआ कौन, एक माइनस, यहाँ से 2 वैल्यू लिया जाएगा प्लस एक बार, ठीक है, बाई 4, और एक बार x का वैल्यू कौन लिया जाएगा -1 और माइनस कितना √5/4। x क्या है भाई, x क्या है सर, x है, ध्यान देना x क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, x ही ना साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू 2 आया -1 प्लस √5/4। ध्यान देना ये इसको देखो तो x की थीटा कितना है 18 डिग्री ना, थीटा कितना है 18 डिग्री, यानी कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 18 डिग्री, तो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, बिकॉज एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो जो साइन का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। अब ध्यान देना ये √5 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 - 1 कितना, जो कि प्लस हो रहा है। अब यहाँ ध्यान, ये भी क्या, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस करो तो माइनस आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, समझ रहे हो, ये जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, इसको नहीं लिया जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, इसको नहीं लिया जाएगा, बिकॉज थीटा 18 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन का वैल्यू जाएगा पॉजिटिव आएगा, तो साइन थीटा कितना 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री कितना, प्लस को आगे लिख लो √5 और -1/4। इसको आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है √5 - 1/4 होता है। सही है, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, ठीक है भाई, यस सर, सही है, यस सर। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और देखिएगा वैल्यू, साइन 18 डिग्री कितना है भाई, √5 - 1/4 आया कि नहीं, हाँ सर, साइन 18 डिग्री कितना है, √5 - 1/4, ठीक है, साइन 18 डिग्री कितना है, √5 - 1/4। मैं आपसे पूछूं भाई साइन cos 18 डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो, cos 18 डिग्री ना, साइन 18 डिग्री कितना है, √5 - 1/4, ऐसे ही cos 18 कितना होगा भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ cos 18 बताओ, क्या बताओ, cos 18, cos 18, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, cos 18, सही है, कोई डाउट बताओ। तो cos थीटा इक्वल टू मालूम है, क्लास 10th में बताया गया होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, यही ना, ठीक है। थीटा कितना है भाई 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री क्या, यहां पे लिख लो वी नो, ठीक है, cos कितना 18 डिग्री इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री। देख लो भाई, को डाउट बताओ, सही है, ठीक है, हाँ सर, देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा, अब 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री, sin 18 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिया जाए, cos 18 डिग्री, यहाँ देखो प्लस माइनस भी cos इसलिए नहीं लगाया, ये इसका cos 18 डिग्री का वैल्यू यहाँ प्लस माइनस होना चाहिए आपको हिसाब से, सही है, यहाँ प्लस ही होगा, बिकॉज थीटा कितना है 18, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, सही है, तो प्लस में सीधा ले रहा हूँ, ठीक है। 1 - sin 18 डिग्री कितना है, अभी निकाला गया, √5 - 1/4, और इस पर क्या है, स्क्वायर है, देख लो भाई, को डाउट बताओ, ठीक है। ऊपर a - b को होल स्क्वायर लगा दिया जाएगा, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस कितना 2√5, ठीक है, अपॉन कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, देख लो भाई, ठीक है, एलसीएम ले लो, 16 यहाँ होगा, कितना होगा 16, माइनस देखना 5 1 कितना 6, यानी -6, और माइनस माइनस कितना होगा प्लस 2√5 अपॉन कितना 16, देख लो भाई, को डाउट बताओ, ठीक है। तो cos कितना 18 डिग्री इक्वल टू देखना 16 - 6 कितना 10, यानी अंडर रूट कितना 10 प्लस 2√5
5 टू रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा कितना 4। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा cos 18 डिग्री इक्वल टू cos 18 डिग्री इक्वल टू रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई कितना 4। देख लो भाई, ठीक है। ऐसे ही साइन 18 डिग्री कितना आया, साइन 18 डिग्री आया सर रूट 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। देख लो कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, सही है। स्क्रीन पॉज करो और लिखो, इधर का मिटा रहा हूँ। तो साइन 18 भी निकाल लिए, कॉस 18 भी आ गया। ऐसे ही साइन 36 कॉस 36 बता सकते हो भाई, उसको भी देख लेते हैं। चलिए cos 36 फाइंड आउट करो, क्या cos 36 किसका वैल्यू cos 36 ना, ध्यान देना, इसका बताना है cos 36, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, सही है, ठीक है, हाँ सर। तो ध्यान देना 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 2, क्या माइनस लिखो ना, माइनस लिखो, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, विनो लिख लो ऊपर, ठीक है। देख लो भाई, सही है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर। थीटा इसमें कितना लगेगा 36 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना होगा 36, थीटा इक्वल टू कितना 36, सही है। तो 1 माइनस कॉस कितना 36 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 36 बाई 2 कितना 18 डिग्री, सही है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। ये cos 36 को इधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले आओ, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, तो 1 माइनस कितना होगा 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू कितना होगा cos 36, यानी cos 36 का जो वैल्यू होगा इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बाई 4, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, इस पर क्या होगा स्क्वायर। देख लो भाई, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, सही है। 1 यहाँ देखना माइनस 2 इंटू यहाँ स्क्वायर कर दो, तो इसको ए माइनस बी लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। देख लो यहाँ इंटू कर लो, तो 16 माइनस 5 1 कितना 6, 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, सही है। और माइनस टू और माइनस 2 कितना प्लस 4 रूट 5 अपॉन कितना 6। देख लो भाई, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। तो कितना होगा 16 माइनस 12 कितना होगा 4 प्लस 4 रूट 5 अपॉन कितना 16। ऊपर से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लगो तो इसको 16 को कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स में, ठीक है। तो 1 प्लस कितना होगा रूट 5 बाई 4, ठीक है। तो आज के बाद याद रखेंगे cos 36 डिग्री इक्वल टू कितना आया रूट 5 प्लस 1 बाई 4, ठीक है। जो वैल्यू आपको बता रहा हूँ उसको याद ही रखिएगा, स्पेसिफिक वैल्यू ये सब है, ठीक है। ये इसको हम लोग नहीं पढ़े थे पहले, तो आज याद रखेंगे सीधा cos 36 इक्वल टू कितना रूट 5 प्लस 1, ठीक है, अपॉन कितना 4। ये सब वैल्यू आपको बुक में गिवन होगा, दिया गया होगा, ठीक है। हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर। तो cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना है रूट 5 प्लस 1 बाई 4, और साइन 18 डिग्री कितना आया था रूट 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा,
ऐसे ही साइन 36 निकाल फाइंड कर लोगे। साइन 36 उसको क्या लिखो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। देखो साइन 36 ना, देखो यहाँ पर निकाल लो साइन 36, क्या साइन 36, ठीक है साइन 36। तो साइन 36 इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा का वैल्यू एज्यूम कर लो 36 डिग्री, देख लो। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर, देख लो भाई। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, वैल्यू पुट कर लो यहाँ कितना 36, ठीक है, 1 माइनस कॉस 36, कॉस 36 कितना √5 प्लस 1/4 इस पर स्क्वायर, देख लो भाई, ठीक है। इसको सोल्व करो अंदर में तो क्या होगा, यहाँ 1 माइनस इसको ओपन करो क्या होगा, √5 का स्क्वायर कितना 5, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दो ऊपर में, कितना 1 प्लस 2 √5 और नीचे कितना 16, ठीक है, सही है। तो यहाँ देखो सोल्व कर लो एक बार, तो 16 यहाँ आएगा, 16 माइनस कितना 6 यानी 10 होगा, प्लस माइनस कितना -2 √5 अपॉन कितना 16, देख लो भाई कितना होगा 10 √10 -2 √5 अपॉन कितना 16 का निकल जाएगा कितना 4, यानी साइन 36 आया है, कितना साइन 36, देख लो भाई। को डाउट बताओ, नहीं सर, सही है। तो देखो एक निकाल लोगे, एक फाइंड आउट हो जाएगा साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री, तो आप बहुत से निकाल सकते हो खुद से, उसका डबल करके, ठीक है 36। तो साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री हो गया। चलो इसको फिर 36 का डबल करते हैं, साइन 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री, ठीक है। ऐसे किसका बताना है, साइन किसका कॉस 72 डिग्री एंड साइन 72 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर, सही है। तो कॉस 70 डिग्री पर चलते हैं, कॉस 72 डिग्री इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना होगा भाई 72 डिग्री, तो ध्यान देना, सही है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। इसको लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं ना, ऐसा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर। तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा कितना है भाई, कॉस थीटा कितना है 72 डिग्री, यानी कॉस 72 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 72 बाई 2 यानी 36 डिग्री, ऐसे यहाँ 72 रखो बाई 2 करो 36 होगा ना। तो 1 प्लस कॉस 72 डिग्री इक्वल टू आएगा 2 कॉस 36 अभी आपको बताया गया होगा कितना, कॉस 36 बताया गया है ना, कितना आया √5 प्लस 1, इसको यहाँ पुट कर दिया जाएगा √5 प्लस 1 बाई कितना 4, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कॉस 36 कितना √5 प्लस 1 बाई 4 आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो इस पर यहाँ पुट कर दो, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब ओपन कर लो तो कॉस 72 डिग्री इक्वल टू, ठीक है 1 प्लस, ठीक है 2, सही है। ओपन करो तो क्या √5 का स्क्वायर कितना 5 और प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा 6 प्लस 2 √5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगाया ऊपर, ठीक है, अपॉन 4 का स्क्वायर कितना 16, देख लो भाई कैंसिल होगा 8 कैंसिल हो गया, सही है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। अब ध्यान देना 1 प्लस कॉस 72 डिग्री इक्वल टू कितना आया 6 प्लस 2 √5, 6 प्लस 2 √5 बाई कितना 8, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल करो, कॉस 72 डिग्री इक्वल टू पूछेंगे तो क्या होगा 1 उधर ट्रांसफर होगा माइनस होगा कि नहीं होगा। तो अगर 2 यहाँ 2 कॉमन लेके पहले कैंसिल करो तो कितना होगा 3 प्लस
3 प्लस रूट 5 बाई कितना 4, देख लो भाई 3 प्लस रूट 5 बाई 4, 2 कॉमन लिए और ऑन इधर जाकर क्या होगा माइनस होगा। cos 72 डिग्री इक्वल टू एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना -4 होगा, -4 प्लस 3 कितना होगा -1 होगा, रूट 5 -1 बाई 4 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, याद है साइन 18 डिग्री कितना आ रहा था, रूट 5 -1 बाई 4 और cos 70 डिग्री रूट 5 -1 बाई 4 आया। यानी सीधा लिखेंगे हम लोग साइन 18 डिग्री का वैल्यू और cos 72 डिग्री का वैल्यू दोनों सेम हुआ कितना, रूट 5 -1 बाई 4। देख लो भाई, ठीक है, कोई डाउट बताओ? नहीं सर। ऐसे ही आप साइन 72 डिग्री निकाल लोगे, साइन 72 डिग्री यानी साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, बन जाएगा आपसे। निकाल लेना भाई, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, किसका, साइन 72 डिग्री, इसका आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कुछ नहीं, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन 72 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ सोल्व करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बताओ? नहीं सर, सही है। चलिए मिटा रहा हूं। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of cot 20 डिग्री 22.5। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, देख लो भाई, सही है। तो क्यों ना हम लोग tan 22 डिग्री एंड हाफ का वैल्यू निकाल कर फाइंड कर क्या करेंगे, उसका पलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। अरे भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई tan थीटा। सही है, तो tan 22 डिग्री एंड हाफ निकाल कर उसको पलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। सही है, कोई डाउट बताओ? नहीं सर। ठीक है, तो हम लोग पहले tan को निकालेंगे, किसका निकालेंगे, tan 22 डिग्री एंड हाफ का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बताओ? नहीं सर, ध्यान दीजिएगा। तो tan कितना 22 डिग्री एंड हाफ, इसका वैल्यू फाइंड पहले करते हैं। सही है, तो वी नो क्या tan 2 थीटा इसमें कितना है, यहाँ थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है 22 डिग्री एंड हाफ। सही है, यानी थीटा इक्वल टू इसको क्या ब्रेक करो कितना 22 इंटू 2 कितना 44, यानी 45 वाई कितना 2, यही लिखा हुआ है ना। हाँ सर, तो वी नो क्या tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। सही है, तो tan 2 थीटा, थीटा कितना 45/2, यहाँ पुट कर दो, tan कितना, सही, tan कितना 2 इंटू 45/2, तो 2 से कैंसिल होगा, यानी tan 45 होगा, कितना होगा tan 45। सही है, इक्वल टू इधर रहने दो और इधर मत करो, 1 माइनस 2 tan थीटा क्या 2 tan थीटा अपॉन क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देख लो भाई, tan 45 डिग्री कितना होगा भाई सर, 1 होगा, कितना होगा 1 इक्वल टू कितना होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको इंटू कर लो तो 1 माइनस कितना होगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 2 tan थीटा। देख लो भाई, कुछ नहीं किया हूँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हूँ, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा कितना होगा, यहाँ 2 थीटा होगा 45, 2 इंटू इसमें करो, 2 इंटू करो तो 45 होगा। सही है, तो tan 45 इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, tan 45 डिग्री वैल्यू कितना 1 पुट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कर लो तो प्लस बनेगा, माइनस है तो RHS में ले जाओ तो प्लस बनेगा, tan स्क्वायर थीटा
प्लस ही रहेगा 2 tan थीटा और 1 कितना होगा -1 इक्वल टू 0। tan में क्या आ गया क्वाड्रेटिक आ गया, सही है। और बताओ, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू फिलहाल x से जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से धारा 4 लगा दो, -b यानी -2 प्लस माइनस b स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 4a कितना 1 और c कितना -1 यानी +4 होगा। देख लो अपॉन 2a 2 × 1 इतना 2, ठीक है, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना x इक्वल टू -2 प्लस माइनस कितना होगा 4 4 8 4 × 2 लिखेंगे उसको, 4 का स्क्वायर कितना 2 यानी 2√2 होगा अपॉन कितना 2, सही है। 2 पर से कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लेते इस 2 को कैंसिल करेगा, सही है, यानी -1 प्लस माइनस कितना होगा √2। देख लो भाई, सही है। यहाँ तक को डाउट बताओ, नहीं सर, सही है। तो x का वैल्यू यानी x कितना है tan थीटा ना यार, tan थीटा इक्वल टू x का यहाँ से 2 वैल्यू आया, x का यहाँ से क्या आया 2 वैल्यू, -1 प्लस क्या √2 और एक कौन कितना है x कितना आया -1 -√2। ये नहीं होगा बिकॉज थीटा कितना है 45/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या हो पॉजिटिव होगा, जो कि वैल्यू क्या आएगा निगेटिव आएगा, माइनस और -√2 कितना निगेटिव आएगा ना, तो ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा, सही है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा -1 प्लस कितना √2, x मीन्स कितना tan थीटा कितना √2 और -1, ठीक है। ये प्लस होगा पूरा, √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग -1 कितना आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, वो नहीं जो कि प्लस होगा, सही है। तो यहाँ से tan का वैल्यू प्लस लिया जाएगा बिकॉज एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, सही है। ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा बिकॉज ये माइनस में है, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, थीटा कितना 22 डिग्री एंड हाफ, तो tan कितना tan 22 डिग्री एंड हाफ जो वैल्यू आया √2 -1 आया। तो हम लोग इसका वैल्यू भी याद रखेंगे। और कॉट हम लोग से पूछा क्या गया है, हम लोग से पूछा गया cot 22 डिग्री एंड हाफ, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ना यार, सही है। इधर मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करके और लिख लो। क्या पूछा है cot 22 डिग्री एंड हाफ, इसका जो वैल्यू होगा 1/tan 22 डिग्री एंड हाफ यानी cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। cot क्या cot 22 डिग्री एंड हाफ इक्वल टू 1/tan 22 डिग्री एंड हाफ, इसका वैल्यू कितना है √2 - 1 है ना, √2 - 1। यहाँ तक भी वैल्यू छोड़ दिया जा सकता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करके लिख लो। रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, रेशनलाइज करोगे यहाँ तो क्या इंटू करोगे कितना से √2 + 1 से, ठीक है। और इसे ही √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऊपर कितना होगा √2 + 1 और नीचे कितना √2 - 1 × √2 + 1 a - b × a + b a² - b² √2 का स्क्वायर कितना 2 और -1 कितना 2 - 1 कितना 1, नीचे 1 है, सही है। यानी cot 22 डिग्री एंड हाफ इसका जो वैल्यू आया कितना √2 + 1 आया, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना आया tan 22 डिग्री एंड हाफ कितना √2 - 1, सही है। देख लो भाई, कोई डाउट बताओ, ठीक है। हाँ सर, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, एक बार समझ लो, ठीक है। कोई डाउट बताओ, देख लो भाई, सही है। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करके लाना, नहीं तो नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। tan कितना tan 82 डिग्री एंड हाफ, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करके लाना है, ठीक है। फाइंड बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, सही है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन पढ़ेंगे, ठीक है।